एनटीएफ सर्वे में भाग कैसे लेंगे, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सीखेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। तो इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है एनटीएफ ऑनलाइन सर्वे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले मिल जाएगा एनटीएफ ऑनलाइन सर्वे, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आ गया, देखो एनटीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल टास्क फोर्स, जो विद्यार्थियों के लिए, जो आत्महत्या कर रहे हैं विद्यार्थी उनकी रोकथाम के लिए, ये स्टूडेंटों के लिए, ये फैकल्टी के लिए, ये पेरेंट्स के लिए। और आपको इस पर सर्च कैसे करना है, इस पर टेक जिस सर्वे पर क्लिक करेंगे तो इससे विद्यार्थी कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल, और इस पर करेंगे तो ये फैकल्टी कर सकते हैं और ये पेरेंट्स के लिए। तो अपन इस फॉर्म को भरेंगे, इसमें कैसे क्या भरना है ये सीखेंगे। मैं स्टूडेंट वाला फिल कर रहा हूँ, तो टेक दिस इस पर कर दें क्लिक सर्वे पे। इसके बाद आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल सरकाना है, आप नीचे जाओगे, इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डू यू विश टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करना है, यस करना है, इस कैप्चर को फिल करना है। फिल करने के बाद ये लिखा है स्टार्ट न्यू सर्वे फॉर्म। अगर आपने पहले कर लिया है तो कंटिन्यू विद द सर्वे नंबर, उस पर क्लिक करेंगे तो सर्वे नंबर डालना पड़ेगा, आपको वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट न्यू सर्वे फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ये फॉर्म है, ये कई पार्टों में डिवाइड है। ये सेक्शन ए है, सेक्शन देखो ये सेकंड वाला है, सेक्शन थर्ड, इस सेक्शन थर्ड का बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है, फिर डी है, फिर ई है, 4 है, 5 है, 6 है। थोड़ा थोड़ा है, जल्दी भर लोगे। चलो देखते हैं। अब देखो किसी को इंग्लिश आती है तो वो तो इंग्लिश में कर सकता है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसे हिंदी में कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, ये दिखे हैं, ये 3 बिंदु दिए हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पर लिखा है, ये ट्रांसलेट लिखा है, इस ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। तो ये ट्रांसलेट पे करके आपको क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अगर आप वापस आपको इंग्लिश चाहिए तो ये अंडू पे क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएगा। तो ये भरना कैसे है, ये आपको अपनी सुविधानुसार भरना है, जैसा आपको लगे वैसा भरना है। जैसे इस समय मैं हूँ, अगर आप क्या मैं वो स्नातक छात्र हो, यानी कि आप यूजी कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, या पीजी स्नातकोत्तर विद्यार्थी, आप एमए एमएससी एमकॉम क्या कर रहे हो, या किसी आपको डिप्लोमा छात्र हो, या डीसीए वगैरह कर रहे हो, या पीएचडी विद्वान हो, अन्य हो तो अन्य पे क्लिक करना है, स्नातक है तो स्नातक पे करना है। मेरे अध्ययन का व्यापक क्षेत्र क्या है, आप कला से कर रहे हो, आर्ट्स से कर रहे हो, या साइंस से कर रहे हो तो विज्ञान है, व्यापार है, दवा है, इंजीनियर है, ये बहुत सारे दिए। अन्य तो अन्य करना है, जैसे कला से कर रहे हैं तो कला पे क्लिक करना है, आर्ट्स से कर रहे हैं ना, बीए आर्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो। आप इस समय कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी सरकारी कॉलेज से कर रहे हो, या निजी कॉलेज लिखी है, प्राइवेट लिखा है, या विश्वविद्यालय से कर रहे हो, या किसी राष्ट्रीय संस्थान से कर रहे हो। सरकारी कॉलेज से कर रहे हो तो एक सरकार, इस पर क्लिक करना है। कृपया आप उस विश्वविद्यालय या संस्थान का चयन करें जो आपके वर्तमान पाठ्यक्रम के लिए डिग्री प्रदान करेगा, यानी कि वो कौन सा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य सरकारी विश्वविद्यालय है, जैसे आपका जीवाजी विश्वविद्यालय है जो राज्य का है तो इसको क्लिक कर सकते हैं, राज्य सरकार विश्वविद्यालय। अगर कोई सेंट्रल वाला होगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पर क्लिक करेंगे, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो निजी विश्वविद्यालय पर कर देंगे। मैं वर्तमान में जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अध्ययन कर रहा हूँ वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, कहीं कहाँ का है, उस पर अपन क्लिक कर दें। मैं इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसलिए हूँ क्योंकि मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार से दूर आया हूँ, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी कहीं है, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आपका वो कहीं है शिक्षा संस्थान, तो इसको करेंगे। मैं इस राज्य या केंद्र शासित का निवासी हूँ, या मेरे परिवार यहाँ आकर बस गए हैं, कौन सा भी रीजन हो आप उसको भर सकते हैं। मेरी लैंगिकता पुरुष हो तो पुरुष, महिला हो तो महिला, या कोई इनमें से कोई भर सकते हैं। क्या आप निम्नलिखित में से किसी से संबंधित हैं, एससी से हो या एसटी से हो, या जनरल हो या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, आप ओबीसी हो तो ओबीसी पे क्लिक करें, एससी से हो तो एससी के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। मेरा धर्म कौन सा है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जो हो आप पे उस पर क्लिक करना है। आर्थिक समूह
कैसा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई समाचार नहीं है, नहीं कहना पसंद करते, आप इसमें से कोई कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है तो आप इसे इंग्लिश कर सकते हो। यानी कि इकोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, नॉन ईडब्ल्यूएस है, या प्रेफर नॉट टू से। ठीक है, आपको जो भी करना है उसको चयन कर सकते हो। मासिक घरेलू आय, आपकी आय कितनी है, 50,000 रुपए तक है, या 50,000 से 1 लाख के बीच है, 1 लाख से 2 लाख के बीच है, 50,000 से ऊपर है, नहीं कहना पसंद करते, आप कोई भी कर सकते हो। विकलांगता की स्थिति, आप विकलांग हो या नहीं हो। मेरे स्थायी निवास का स्थान, आप किससे बिलोंग करते हो, शहर से करते हो या गांव से करते हो। शहर का हो तो शहर, गांव का हो तो गांव पे, ग्रामीण पे क्लिक करना है। वह स्थान जहां मैंने 12वीं कक्षा यानी कि प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा पूरी की है, यानी आपने 12वीं कहाँ से पास किया है, शहर के जिले से किया है या गांव में किसी से किया है। शहर से किया है तो शहर पे करेंगे, गांव किया है तो गांव पे, और महानगर ये दिए ही है। 12वीं कक्षा पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षा का माध्यम है, आपने हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से या किसी क्षेत्रीय भाषा से, उस पर क्लिक करना है। मेरी कार्य की प्रोफाइल, यानी कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, अंशकालिक आधार पर काम करके कमाई करना, या केवल पढ़ाई में व्यस्त हूँ, आय के लिए काम नहीं कर रहा। आप कौन सा करना है वो करना है, यानी आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं, आय के लिए, इनकम के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने परिवार यानी कि माता पिता और भाई बहन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, यानी कि आपके घर वालों में कोई नहीं, किसी ने भी यूजी या पीजी यानी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो हाँ, अगर की है तो नहीं। मेरी वर्तमान रहने की व्यवस्था है, क्या है, अपने करीबी परिवार के साथ रहते हो, रिश्तेदार के साथ रहते हो, या अपने संस्थान में छात्रावास है उसमें रहते हो, या किराए के कमरे में रहते हो, या पीजी आवास में रहते हो, तो आप जैसा भी हो उस पर क्लिक कर देंगे। परिवार को नियमित रूप से आर्थिक सहायता के लिए पैसे भेजना, भेजते हो कि नहीं भेजते हो, हाँ भेजते हो तो हाँ, नहीं तो नहीं। कोर्स की फीस या आवास शुल्क चुकाने के बाद और परिवार को यदि कोई हो आर्थिक सहायता देने के बाद भोजन और अन्य व्यक्तियों के खर्चे के लिए मेरे पास उपलब्ध सामान्य राशि कितनी बचती है तो लिखेंगे इसे 6,000 से 10,000 लिख दें, 5,000 से कम, अपन तो इसी को करेंगे, सबसे कम यही है। अगर ज़्यादा हो तो अपन ज़्यादा भी पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने प्री यूनिवर्सिटी यानी 11वीं 12वीं कक्षा के दौरान या उसके बाद स्नातक शिक्षा शुरू करने से पहले कोई ट्यूशन ली है तो हाँ, नहीं ली है तो ना, नहीं ली है तो ये आगे, यदि हाँ तो किस प्रकार की कोचिंग ली है, प्रतियोगी परीक्षा दोनों। इसमें भी बनना है, कृपया अनुभव के तनाव की आकृति का उल्लेख कीजिए, यानी कि नियमित परीक्षाओं की तैयारी के साथ कोचिंग ट्यूशन लेना करना तनावपूर्ण था तो उस पर करना है। जैसे मैंने कर दिया 2, थोड़ा ही था तो ऐसे कर सकते हैं। यदि इस अवधि के दौरान वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल होने से पहले कोचिंग ट्यूशन लेते समय आप अत्यधिक तनाव ग्रस्त या परेशान या बहुत अधिक दबाव या तनाव में अत्यधिक भावात्मक रूप से विचलित महसूस कर रहे थे तो आप क्या सहायता के लिए में से किसी भी स्रोत से संपर्क कर पाए। नहीं, मैं परेशानी को खुद संभाल लेता था, या कोई दोस्तों से बात की या कोई अन्य मित्र से या कॉलेज कोई अन्य से या प्लीज कॉलेज के शिक्षक से या हेल्पलाइन से, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्वे हो गया है, ये सर्वे नंबर आ गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं तो वो कंटिन्यू सर्वे लिखा था ना, उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू सर्वे से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आपका ये अगला खंड सेकंड वाला आ गया। मुझे इस परिवार में अपनेपन का एहसास होता है, सहमत हैं तो सहमत, दृढ़तापूर्वक सहमत हैं, ना तो सहमत हूँ ना ही असहमत, असहमत, दृढ़तापूर्वक असहमत, आपका जो भी विकल्प अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। मुझे अपने सहपाठियों द्वारा स्वागत का अनुभव हुआ है, सहमत हैं तो सहमत करें। मैंने इस कैंपस में दोस्तों का एक समूह बना लिया है, अगर बनाया हो तो सहमत, नहीं बनाया तो नहीं। मुझे इस परिवार में शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस होता है, सहमत हैं या असहमत हैं, या सहमत हैं ना ही असहमत। मुझे विश्वास है कि इस कैंपस में ऐसे लोग हैं जो मेरी सफलता और भलाई की परवाह करते हैं, अगर है तो सहमत करें। मेरे कैंपस के शीर्ष प्रशासक छात्रों के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तत्पर हैं,
सहमत हैं तो सहमत करिए। शीर्ष प्रशासक परिसर के वातावरण को सभी छात्रों के लिए सहायक बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। शीर्ष प्रशासक विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों का समर्थन करते हैं, नहीं, असहमत। छात्रों के लिए अपनी चिंताओं और समस्याओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय संकट, उत्पीड़न का सामना करना आदि के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों से संपर्क करना आसान है, जैसा आपको लगे वैसा ऑप्शन फिल करना है। सामान्यतः प्रशासनिक कर्मचारी उन छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं जो कि समस्या के साथ उनके साथ पेश आते हैं। आपके में जैसा वो विकल्प है वैसा करना है। क्या आपको पूरा भरोसा है कि यदि आप किसी गंभीर मुद्दे जैसे उत्पीड़न के अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य और समस्याएं, वित्तीय आपातकाल की रिपोर्ट करते हैं तो प्रशासन निष्पक्ष और संवेदनशील उसका निपटारा करेगा? आपको जैसा लगता है जैसा कीजिए, हाँ, शायद, या नहीं, या निश्चित नहीं। मेरे विभाग मंडल के प्रशासनिक कर्मचारी लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म या विकलांगता के भेदभाव के बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। सहमत है तो सहमत कीजिए। सामान्यतः कैंपस के शिक्षक छात्रों के साथ उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या अन्य भिन्नताओं पर ध्यान दिए बिना स्पष्टता के साथ व्यवहार करते हैं, तो सहमत है, सहमत कीजिए। मेरे कैंपस में छात्र एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिससे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र भी शामिल हैं। सहमत है तो सहमत, असहमत है तो असहमत। आपका व्यक्तिगत मत है, जो करना है वो कर सकते हैं। मुझे उन शिक्षकों से शैक्षणिक मामलों पर संपर्क करने से सहजता महसूस होती है जो मुझसे भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। सहमत है तो सहमत, असहमत करें तो असहमत। मेरे कैंपस में कम से कम 2-4 करीबी दोस्त हैं जिनके साथ मैं निजी बातें साझा कर सकता हूँ। सहमत है या असहमत है, आपको जैसा विकल्प लगे। मुझे काफ़ी तनाव होता है तो कैंपस में कम से कम एक ऐसा संकाय सदस्य होता है जिससे मैं ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए संपर्क कर सकता हूँ। अपने अनुसार विकल्प करिए। जब मैं अत्यधिक तनाव का अनुभव कर रहा होता हूँ तो कम से कम एक कर्मचारी संकाय सदस्य के अलावा ऐसा होता है जिससे मैं चाहूँ तो सहायता के लिए संपर्क कर सकता हूँ। दृढ़तापूर्वक सहमत हैं, आप सहमत हैं। मुझे अपने कैंपस में एक अजनबी और अलग थलग व्यक्ति जैसा महसूस होता है। अपने संस्थान के बारे में आपको जो पसंद है उसे चुनें। जैसे क्या शिक्षा की गुणवत्ता पसंद है, अच्छा बुनियादी ढांचा, सीखने के अवसर हैं, पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ हैं, जो भी आपको लगे उन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पर अगला लिखा है, इस पर क्लिक करें। अब खंड तीसरा आ गया है, मेरे कैंपस में मेरे अनुभव। आपके कैंपस में क्या अनुभव है आपके? जैसे मेरे वर्तमान संस्थान में प्रवेश और संबंधित प्रतिक्रियाएं। जैसे मैंने प्रवेश के दौरान आचरण का लाभ लिया है तो हाँ, नहीं लिया है तो नो, लिया है तो हाँ, लिया है तो किस श्रेणी का लिया है, इसमें भरेंगे SC OBC जनरल कैसी का लिया हो उसका। सामान्यतः वर्ग में मेरी रैंकिंग या पात्रता के बावजूद मुझे आरक्षण के तहत प्रवेश दिया गया तो हाँ, नहीं दिया गया तो नहीं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मुझे अपने संस्थान के प्रशासन से अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा तो हाँ, नहीं तो नहीं। प्रवेश के दौरान फेलोशिप या अन्य किसी वित्तीय सहायता से प्राप्त करने में आने वाली कोई भी चुनौतियां हो तो उसको लिखिए अधिकतम 50 शब्द में, नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्टार वाला आपको भरना ही पड़ेगा, बिना स्टार वाले को आप छोड़ सकते हैं। यदि आप कैंपस में बने आवास में रह रहे हैं तो आपकी पहचान के निम्नलिखित में से कौन से पहलू ने आपके छात्रावास आवंटन को प्रभावित किया है? सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, परीक्षा के अंक, छात्रावास का आवंटन यादृच्छिक रूप से रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, या अनजान में, या कैंपस में नहीं रह रहे तो कैंपस में नहीं रह रहे। अब अगले पर क्लिक करें। अब खंड तीसरे का बा आ गया, बी परिसर में शुरुआती दिन। क्या आपके संस्थान ने प्रवेश के समय एक व्यापक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया था तो हाँ, याद नहीं तो याद नहीं, नहीं तो नहीं, जैसा आपको लगा वैसा करना है। निम्नलिखित में से किन पहलुओं को अभिविन्यास कार्यक्रम में शामिल किया गया था? यदि कोई वित्तीय सहायता प्रणाली उपलब्ध हो तो उसका उल्लेख करें।
सहायता के लिए औपचारिक कक्षाएं या अन्य कक्षाएं शामिल हैं तो उसको करें। रैंकिंग विरोधी नियम या इसको करें तो इस पर करें। विकलांगता छात्रों की सहायता संरचना बताएं तो ये। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, विकलांगता के विधवा के विरुद्ध नियम ये, या जो भी आपको दिए हैं उनको जिनमें क्लिक करना है। पिछले 1 साल में कोई अन्य महत्वपूर्ण सकारात्मक नकारात्मक अनुभव लिखा हो तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक कैंपस स्तर की समितियां एवं इकाइयों के बारे में जागरूकता। मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरे परिसर में छात्रों के लाभ के लिए निम्नलिखित में से समितियां प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। समान अवसर मेले, जी हाँ मौजूद है। काम अवसर काम कर रहा है, हाँ यह मौजूद है लेकिन काम नहीं कर रहा, जैसा आपको लगे उस पर करना है। रैंकिंग विरोधी सेल, जी हाँ मौजूद है काम कर रहा है। लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ, जी हाँ काम कर रहा है। अनुशासन समिति, जी हाँ मौजूद है काम कर रहा है, या आपको जो विकल्प चाहिए हो। SC ST को शिकायत, जो विकल्प लगे। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्र कल्याण प्रकोष्ठ। यदि आपको किसी अन्य समिति या प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी है तो कृपया उसका विवरण यहाँ दें और यह भी बताएं कि कार्यरत है या नहीं, इस पर बताना है। क्या आपको अपने संस्थान की किसी समिति या प्रकोपिका से सहायता लेने की आवश्यकता महसूस हुई है? हुई है तो हाँ, नहीं हुई है तो ना। अगले पे क्लिक करें। इस उपखंड के प्रश्नों के लिए कृपया अपने व्यक्तिगत अनुभवों या अवलोकनों के आधार पर निम्नलिखित कथनों से अपनी सहमति की सीमा बताएं। जैसे, इस परिसर में छात्रों को उनके साथी छात्रों द्वारा उनके लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सहमत है तो कहें, नहीं है असहमत। छात्रों को इस परिसर में शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों द्वारा उनके लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव करना पड़ता है। इस परिसर में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इस परिसर में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इस परिसर में विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों द्वारा उनके धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। असहमत। इस परिसर में छात्रों को धर्म के आधार पर शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसा ऑप्शन सही आप कर सकते हो। क्या आपको जाति, भाषा आदि किसी अन्य कारण से भेदभाव करना पड़ता है? मुझे इस परिसर में ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं जो आरक्षण नीति से शैक्षिक प्रदर्शन गुणवत्ता में कमी आती है। कभी कभार या कभी नहीं, कभी नहीं या कभी कभार या कभी कभी अक्सर, जैसा आपको ऑप्शन उचित लगे। मैंने कुछ शिक्षकों को आरक्षित वर्ग के छात्रों के खराब प्रदर्शन को आरक्षण के लाभों से जोड़कर उन पर कठोर टिप्पणियां करते देखा है। मैंने आरक्षण कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों के बारे में कठोर टिप्पणियां सुनी हैं। आरक्षक कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों को अन्य छात्रों द्वारा कम योग्य या योग्यताहीन करार दिया जाता है। जैसा आपको उचित लगे वैसा ऑप्शन चुनना अपने अनुभव के आधार पर। क्या आपको कभी भी वर्तमान पाठ्यक्रम छोड़ने का मन हुआ है तो एक बार, कभी नहीं, सभी समय या कभी नहीं। यदि आपको कभी पढ़ाई छोड़ने का मन हुआ तो उसके कारण बताएं, और यह लागू नहीं होता क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं सोचा। इस पर भी क्लिक कर सकते हो। आप इन ऑप्शनों को पढ़ के उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो क्या आपको परिसर में दुर्गम बुनियादी ढांचे या सूचना प्रणाली या शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी दिव्यांगता के लिए उचित सुविधाएं के अभाव के कारण किसी प्रकार की बाधाओं या भेदभाव का सामना करना पड़ता है? यह तो हाँ, नहीं, या कोई विकलांग नहीं, में कोई विकलांगता नहीं है। मेरे संस्थान द्वारा छात्रों के तनाव या अवसाद और चिंता जैसी सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि द्वारा सेवाएं कम सुगम बनाई जाती हैं। हाँ तो नहीं या निश्चित बनाई जाती है, तो ये पूरे फिल करने पड़ेंगे। छात्रों के लिए परामर्श, चिकित्सा आदि के लिए सेवाएं निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं। संस्था द्वारा नियोजित या एक संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी द्वारा। क्या छात्रों को दी जाने वाली सेवाएं किसी योग्य परामर्श, चिकित्सा आदि के द्वारा प्रदान की जाती है? हाँ। छात्रों की सहायता के लिए उपलब्ध परामर्श, चिकित्साओं की आदि संख्या कितनी होती है? अनिश्चित। सेवा प्रदान करने वाले परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि का लिंग महिला और पुरुष।
या पहला केवल क्या केवल पुरुष या दोनों? परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का स्वरूप स्वयं है, ऑनलाइन है, या दोनों, या अनिश्चित है, जैसा लगे। आपके कैंपस में काउंसलर, थेरेपिस्ट आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का आप कैसे वर्णन करेंगे? संतोषजनक या बहुत संतोषजनक या असंतोषजनक? छात्रों का कितना भरोसा है कि वे परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के साथ जिन मामलों पर चर्चा करते हैं उन्हें गोपनीय रखा जाता है, नुकसान के जोखिम वाले मामलों को छोड़कर? विश्वास है या नहीं? कैंपस में छात्र काउंसलर, थेरेपिस्ट आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने में कितने सहज महसूस करते हैं? बहुत ही आरामदायक, कुछ हद तक आरामदायक, या थोड़ा आरामदायक? कौन सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। पिछले लगभग 6 महीनों में कक्षाओं में मेरी उपस्थिति रही है। नियमित है या बहुत नियमित है? कैसी है? नियमित है। फिलहाल मेरे पास निम्नलिखित सूत्र लंबित हैं, कोई नहीं, या 1 या 3 से कम या 3 से 5। मुझे इस बात को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही है कि मैंने सही विषय या शैक्षिक धारा का चयन किया है या नहीं। मुझे चिंता है कि मेरे शैक्षणिक विकल्प भविष्य में स्थिर या सार्थक रोजगार दिलाने में सहायक नहीं होंगे। मुझे चिंता है कि मेरे शैक्षणिक विकल्प भविष्य में स्थिर या सार्थक रोजगार दिलाने में नहीं होंगे। कभी नहीं। वर्तमान में किसी भी कोचिंग क्लास में भाग लेने के बारे में? जी हाँ, वर्तमान में पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग ले रहा हूँ। किसी भी कोचिंग सत्र में भाग नहीं ले रहा हूँ या कोई अन्य कोचिंग को ले रहा हूँ। कृपया बताएं कि पिछले 3 महीनों में आपको नीचे निम्नलिखित करना पड़ रहा है। कक्षा में ध्यान केंद्रित कठिनाई हो रही है? कभी नहीं। समय पर आपने असाइनमेंट जमा करने में कठिनाई होना है? कभी नहीं। कक्षा में जो मौखिक प्रस्तुति देने में कठिनाई होना है? नहीं। सौंपे गए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना होती है? जैसा आपको ऑप्शन उचित लगे। किसी भी शैक्षणिक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों से संपर्क करने में कठिनाई होती है? आराम करने या शौक में शामिल होने के लिए समय निकालने में कठिनाई होती है? अपेक्षित उपस्थिति प्रतिशत बनाए रखने की कठिनाई होती है? अपेक्षित उपस्थिति प्रतिशत बनाए रखने की कठिनाई होती है? थोड़ा मुश्किल है या बहुत भी मुश्किल है? शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में संवाद कठिनाई होती है? यदि कोई अन्य कठिनाई हो तो उसका उल्लेख करें। आपको अपने परिवार से मिल रही व्यवहारिक सहायता, जैसे कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करना, बीमारी की सहायता, संतुष्ट हैं आप? आपको अपने परिवार से मिल रहे भावात्मक सहयोग से कितनी संतुष्टि है? क्या आपने अतीत में कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता ली है? क्या आपको लगता है कि आप जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं आपको वर्तमान शैक्षिक परिश्रम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा है? निम्नलिखित में किस कारण आपको वर्तमान शैक्षिक प्रदर्शन अपने मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे होंगे? मेरा व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब, या मेरी आदतें शादी को लेकर या किसे लेकर, या मेरे पे लागू नहीं है? आप इनमें से कौन सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। पिछले 30 दिनों के दौरान आपको मेरे लक्षण कितनी बार महसूस हुए हैं? तंत्र का संबंधी, निराशाजनक, बेचैन या चंचल, इतना उदास कि कोई भी चीज आपको महसूस के सब कुछ एक प्रयास था, बेकार। पिछले 1 साल में कितनी बार आपके मन में यह विचार आया कि जीवन नहीं है? कभी कभी जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो उसके मन में आत्महत्या से संबंधित विचार आ सकते हैं। पिछले 1 वर्ष में आपके हुआ है? जैसे आपको जो भी आपको लगे आंसर वो देना है, जो आपको लगे। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लगा रहा हूँ। पिछले 1 वर्ष में क्या कभी ऐसा कोई समय आया है जब आपने वास्तव में आत्महत्या करने का प्रयास किया है? यदि पिछले 1 वर्ष में आपके मन में आत्महत्या विचार आए हैं तो कृपया संक्षेप में उस तनाव कठिनाइयों का वर्णन करें दौरान आपको भी ऐसे विचार आए और आपने मांगे। पिछले 6 महीनों में क्या आपको कोई ऐसा समय याद है जो आपके तनाव या व्याकुलता या बहुत परेशान या महसूस की हो, या कई हफ्तों तक लगातार उदासी चिंता का अनुभव हुआ हो? अगले पर क्लिक करें। इसके बाद लास्ट और है, जब आप छात्र तनाव से अभिभूत हों या बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं तो अकेले संघर्ष करने के बजाय मदद मांगने में उन्हें अधिक
सहज महसूस कराने के लिए क्या सहायक हो सकता है? कैंपस में आसानी से उपयोग की जाने वाली परामर्श उपलब्धता, कम लागत वाले ऑनलाइन सहायता प्लेटफॉर्म तक पहुंच, कैंपस के बाहर किफायती चाहे तेजी परामर्श, शुल्क, सपाटियन सहयोग। आपको जो भी लगता हो उस पर क्लिक करना है। आपके परिवार से यदि महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की समस्याओं के समाधान के प्रयास सफल नहीं होते हैं तो उन्हें किसी बाहरी एजेंसी से संपर्क करने का विकल्प प्रदान करना किस हद तक उपयोगी हो सकता है? आपके विचार में छात्रों के लिए बाहरी एजेंसी की आवश्यकता किन मुद्दों या चिंताओं के समाधान के में उपयोगी हो सकती है? कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए, शिकायतों का निवारण या करने के लिए आपको जो ऑप्शन लगे वो। क्या आप क्या आपके पास उन छात्रों के लिए सहायता में सुधार लाने के लिए संबंध में कोई विशिष्ट और व्यवहारिक सुझाव है, या अत्यधिक तनाव परेशानी का अनुभव कर सकते हैं? जो भी बनना है तो बन सकते हैं। अंतिम सबमिट करें। ये अंतिम सबमिट कर दें तो आपका ये फिल हो गया। सर्वेक्षण में आगे बढ़ने के लिए कृपया स्टार से चिन्हित अनिवार्य प्रश्नों को करें। आपने चलाने वाला नहीं दिया, इसका स्टार वाला ये करना है। क्या आपके पास उन छात्रों के लिए सहायता में सुधार लाने के संबंध में कोई विशिष्ट और व्यवहारिक सुझाव है जो अत्यंत तनाव और परेशानी का अनुभव करते हैं? आप इसमें अपना कुछ लिख सकते हैं। मैंने अंतिम सबमिट पर क्लिक कर दिया है। ये सफलतापूर्वक हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये है विद्यार्थियों के लिए। आप इसमें जो मैंने भरा है, ऐसा नहीं है कि वही भरना है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्लिक किया है आगे बढ़ने के लिए। आपको जो भी विकल्प अच्छा लगता हो, आपके में जो आ रहा हो उसको पर आपको क्लिक करना है।